अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप पाकिस्तान में ऑनलाइन जो बिज़नेस मॉडल्स हैं, डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स हैं, उस पर आप काम शुरू कर सकते हैं। और उसके बारे में मैंने एक सीरीज़ में वीडियोस शुरू की थी कि डिफरेंट बिज़नेस मॉडल के बारे में मैं डिटेल्स में हर एक सीरीज़ में बताता जाऊंगा। उसके लिए हर एक टॉपिक की डिटेल वीडियो बनाता जाऊंगा। तो फिर मैंने अमेज़ोन के बारे में शुरू किया था, क्योंकि अमेज़ोन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है और काफ़ी पाकिस्तानी उसमें सेल करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके बारे में मैंने आज वीडियो बनाने का सोचा है कि सबसे पहले जब हम बिज़नेस करने का सोचते हैं तो सबसे पहले जो जहन में चीज़ आती है वो होता है कॉस्ट कैलकुलेशन, कि उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो आज की वीडियो अमेज़ोन के रिलेटेड है और कॉस्ट कैलकुलेशन के बारे में है कि आप बजट, अपना इन्वेस्टमेंट जितनी आप करनी है आपको, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर दोस्तों आप नए हैं इस चैनल वीडियो पे और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जितनी भी आगे फिर वीडियोस आती जाएंगी डिटेल्ड में, वो आपको नोटिफिकेशन आती जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको अगर आगे कोई मसला हो या कुछ पूछना हो आपको, तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। और ये जो चीज़ है कि अमेज़ोन की, तो ये है, मैंने ख़ुद जो है ना 1 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। पहले मैंने 1 साल इसको सीखा पिछला, और फिर मैंने इस पे काम भी स्टार्ट किया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे सेलिंग भी कर रहा हूँ। और भी मार्केट प्लेसेस हैं, और जैसे ऑनलाइन सर्विसेज देनी होती है उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। तो ये मैंने सीखा हुआ है और ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वही वीडियोस, क्योंकि ये मैंने पेड ट्रेनिंग ली थी इसकी, और अब मैं आपको अपनी वीडियोस के ज़रिए इसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आज से 3 महीने पहले आप देखेंगे तो अमेज़ोन पाकिस्तान पे अलाउ नहीं था। मतलब पाकिस्तान से जब आप अमेज़ोन का अकाउंट एक्सेस करते थे तो आपको वीपीएस लेना पड़ता था, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। उसके आपके मंथली अलग चार्जेस होते थे। फिर आप अगर अपना सेलर सेंट्रल जो अकाउंट बनाते थे, ज़्यादातर पाकिस्तानी सेलर्स ने जो अकाउंट बनाए हैं तो वो यूके और यूएस की डिटेल्स पे बनाए हैं। तो ये मैंने आपको बताया हुआ यहाँ के यूएस का जब अकाउंट बनाते थे तो $700 तक मिनिमम खर्चा पड़ जाता था सिर्फ अकाउंट बनाने में, आज से 3 महीने 4 महीने पहले। और अगर यूके के लिए बनाते थे तो $250 से $300 आपका खर्चा यहाँ पड़ जाता था यूके का सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने में, अमेज़ोन का। और फिर आगे की कॉस्ट कैलकुलेशन तो अलग थी। लेकिन अब क्या हो गया कि आप अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। पाकिस्तानी डिटेल में आपको क्या चाहिए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और आपका बिल स्टेटमेंट आपके नाम पे होना चाहिए। अच्छा, जिस एड्रेस और नाम से आप अपना अमेज़ोन का अकाउंट बनाएंगे उसी एड्रेस और नाम से आपका क्रेडिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और जो बिल वगैरह का है वो स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। बिल वगैरह के लिए आपको इंटरनेट लगवा सकते हैं घर पे और उसका बिल अपने नाम पे मंगवा सकते हैं, तो वो इजीली आपके नाम पे बिल भी हो जाएगा जो रिक्वायरमेंट है अमेज़ोन की। तो ये चीज़ें, और आपकी पर्सनल डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं जैसे पासपोर्ट वगैरह की। तो ये इन चीज़ों से आप अमेज़ोन पे अपना सेलिंग अकाउंट बना सकते हैं। अब सेलिंग अकाउंट बनाने में पहले तो खर्चे थे, जैसे क्योंकि पहले हम या तो यूएस की डिटेल्स पे बनाते थे या यूके की डिटेल्स पे बनाते थे। अब हम पाकिस्तानी डिटेल पे बनाते हैं, तो उस पे तो उसमें यह है कि एक प्रोफेशनल मॉडल है हमारे पास और एक है इंडिविजुअल। ये दो मॉडल है। अब प्रोफेशनल और इंडिविजुअल क्या है, जो बेसिक प्लान है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कि जब हम प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करवाते हैं। और प्रोफेशनल पे क्या होता है कि अमेज़ोन आपसे $40 पर मंथ चार्ज करता है हर मंथ के, और इंडिविजुअल में आपसे वो $40 नहीं चार्ज करता। तो प्रोफेशनल और इंडिविजुअल में फ़र्क यही है कि आप इंडिविजुअल में पर आइटम जो आपका सेल होगा अकाउंट पे, आप उस पर $1 पे करोगे, और प्रोफेशनल में आप पर आइटम के नहीं पे करते, आप सारा ही एक मंथ में $40 पे करते हो। प्रोफेशनल किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जो ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं और उनकी सेलिंग बढ़ चुकी है, जो 50+ आइटम मंथली सेल करते हैं, उनके लिए प्रोफेशनल बेनिफिशियल है। और इंडिविजुअल, अगर आप नए सेलर हैं तो आप पाकिस्तान से इंडिविजुअल अकाउंट ही बनाएंगे, और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यही होगा कि इंडिविजुअल अकाउंट पे आप सेल करना स्टार्ट करें। आपको नो हाउ भी हो जाएगी कि अमेज़ोन कैसे काम करता है, और आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
और अगर इंडिविजुअल में आपका कोई आइटम बिकेगा तो अमेज़ोन आपसे पर आइटम की फ़ीस चार्ज करेगा और आपकी मंथली कोई फ़ीस नहीं होगी। तो ये होता है प्रोफेशनल और इंडिविजुअल। ज़्यादातर लोग समझते थे कि इंडिविजुअल पे सेलिंग नहीं होती, तो ये बात गलत थी, क्योंकि प्रोफेशनल पे भी सेलिंग होती है और इंडिविजुअल पे भी सेलिंग होती है। डिफरेंस क्या था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी चीज़ें जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में सीखते जाएंगे और आपको जो एडवांस जो अमेज़ोन के बारे में पता लगेगा तो फिर आपको समझ आएगी कि रिपोर्ट, स्प्रेडशीट वगैरह ये चीज़ें सारी आपके अकाउंट में भी आपको फिर समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम अकाउंट की जो हम असल में हमारी बजट कैलकुलेशन है वो कैसे होगी। जैसे अगर हमने प्रोफेशनल अकाउंट जो है ना हमने इंडिविजुअल बना लिया, पाकिस्तानी डिटेल पे बना लिया, उसमें हमारा कोई ख़र्चा नहीं हुआ और इंडिविजुअल अकाउंट में भी कोई मंथली हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं अमेज़ोन को। अब हमने आइटम बेचना है। आइटम क्या बेचना है कि हम जाएंगे अमेज़ोन पे, आपने जाना है। अच्छा, प्रोडक्ट आपने कैसे निकालनी है उसकी भी मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ साथ साथ, वो भी आपने देखते जाना है कि प्रोडक्ट आपने किस तरह हंट करनी है। और चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको हर वीडियो मिलती जाएगी। जैसे आप सपोज कर लेते हैं कि मैं ये रफली आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्पून हमने बेचनी है अमेज़ोन पे। तो स्पून का पहले हम अमेज़ोन पे जाके देखेंगे कि स्पून बिक कितने की रही है। इसका हम एक एवरेज रेट निकाल लेंगे कि ये देखिए एक स्पून ये बेच रहा है 8 स्पून। तो अब देखिए ये 573 की जैसे 2 स्पून बेच रहा है, सेट ऑफ 2 7 इंच। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें ये तो पता चल गया स्पून कितने की बेच रहा है। अब कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए हम alibaba.com पे जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से सोर्स करना चाहते हैं, आपने प्रोडक्ट निकाल ली और पाकिस्तान से सोर्सिंग आपको सस्ती मिल रही है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, तो बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान से सोर्स करें, पाकिस्तान की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करें। तो ये खाली मैं समझाने के लिए आपको बता दूं कि आपने कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है अपनी। स्पून पे हम यहाँ आ गए। यहाँ हम देखते हैं कि ये हमें 0.01 से स्पून स्टार्ट कर रहा है और 0.28 तक जा रहा है। सपोज करें एक स्पून हमें ये $0.10 की देता है, तो सप्लायर का कैसे निकालना है ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि सप्लायर सिलेक्शन आपने कैसे करनी है। और आगे भी हम जब आएंगे सोर्सिंग के स्टेज पे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चूज़ करने, ये सारी चीज़ें आपने कैसे निकालनी है। स्पून का वहाँ बिक रही थी जैसे $5 में 2 और यहाँ आपको $0.10 में 1 मिल रही है, तो 2 का $0.20 हो गए। और आप जब इसको शिपिंग बोलोगे कि सप्लायर को आप बोलोगे शिपिंग के साथ डीडीपी के साथ दे। अब डीडीपी क्या होता है कि डिलीवरी ड्यूटी पेड, और सबसे बेटर ऑप्शन नए सेलर्स के लिए यही है कि वो डिलीवरी ड्यूटी पेड ही ले। वो डिलीवरी ड्यूटी पेड का मतलब होता है कि चाइना के सप्लायर को आप बोलेंगे कि भाई आप अपने वेयर हाउस से मेरा माल पैक वैक करवा के लेबल्स वगैरह लगवा के लेबल्स आप उसे दे दोगे, वो लगवा के वो सीधा आपको यूएस में अगर आप बेच रहे हो तो यूएस के अमेज़ोन के वेयर हाउस पहुँचा दे। आपने कोई पटिक नहीं लेनी डिलीवरी की और शिपिंग की और टैक्सेस वगैरह की, आपने कोई पटिक नहीं लेनी। आपने सीधा यहाँ से इसको ऑर्डर देना है और अमेज़ोन के वेयर हाउस में ले लेना है। तो ये होता है डीडीपी। अब डीडीपी यहाँ अगर 0.10 की ये हमें एक स्पून दे रहा था और अब हमें डिलीवरी के साथ $5 की अगर बिक रही थी, सेलिंग हो रही थी 0.10 की, हम 10 शुरू में हम कम आइटम लेंगे, कम आइटम से शुरू करेंगे। कम आइटम से क्यों शुरू करेंगे? जब हम सेलिंग शुरू करते हैं और एज अ इंडिविजुअल सेलर तो आपको बेटर यही है कि आप जितना कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करें उतना अच्छा है। तो यहाँ अगर वो हमें 0.10 की एक स्पून दे रहा है, अगर हम 100 स्पून लेते हैं उससे तो 0.10 एंड 2.1 और ये आपके $10 हो गए। $10 को आपकी ये स्पून मिल गई। अब वो बोलता है कि भाई 0.10 की तो एक स्पून मैं दे रहा हूँ, लेकिन डिलीवरी चार्जेस में आपसे
0.10 और लूँगा पर स्पून, तो ये भी आपके $10 हो गए। ये सिर्फ आपको एक रफली एस्टिमेट बता रहा हूँ, रफली आपको समझाने के लिए। तो ये हो गए आपके $20। $20 में आपके पास कितने 100 सेट स्पून आपके यूएस के वेयर हाउस पहुँच जाएगी। ऐसे फिर और चीज़ें आपने जो आप अपनी वो करोगे, प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, आप अपने लिए प्रोडक्ट निकालोगे, तो उससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह। ये खाली मैंने आपको बता दिया कि अलीबाबा से आपने जब सोर्सिंग करनी है तो कैसे एक चीज़ को आपने वहाँ से लेना है और कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ये आप आराम से अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं चीज़ों की, कि भाई आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक रफ आइडिया हो जाएगा कि इतने पैसे मेरे लग जाने हैं, इतने में अमेज़ोन पे स्टार्टिंग में आप इजीली $400-500 स्टार्टिंग में लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़ोन पे एज ए इंडिविजुअल सेलर फ्रॉम पाकिस्तान। उसके लिए आपको कोई भी बड़ी अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मैं इंफॉर्मेशनल वीडियोस हर टॉपिक के बारे में अलग अलग बनाता रहूँगा, और आपको अगर कुछ समझ नहीं आता या कोई मसला है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है तो वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।